हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे, पढ़ाई बड़ी बढ़िया चल रही है ना। हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें हमने मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की बात की थी। और तब मैंने बताया था कि अगला जो वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम प्रोजेक्टाइल की कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे, फिर प्रोजेक्टाइल का पंच बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे, ट्रेजेक्ट्री से पंच कैसे आएगा, इन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग। और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको बहुत ही सिंसियरली देखना है वीडियो लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन अपना चल रहा था, उसी का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। उसमें हम कुछ खास बातें बताएंगे, जैसे मैंने कहा ना, स्पेशली पंच ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। हमने बताया था, आपने वहाँ पर ये तीन चीज़ें पढ़ी थी, हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। आज हम ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे, ट्रेजेक्ट्री से कैसे पंच निकालेंगे, फिर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, पार्ट 2 प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार बता दूंगा आपको। हमने पढ़ा था रेंज का फार्मूला पढ़ा था, R बराबर, थोड़ा नीचे लिखता हूं, देखिए ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि जो आपने फार्मूला जिस फॉर्म में पढ़ा है उसी फॉर्म में लगाने को मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग क्या करते हैं, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, फिर भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो क्वेश्चन आया, अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में करें क्या। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि जो फार्मूला है उसको ढंग से समझिए कि ये फार्मूला और कैसे लिखा जा सकता है। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं अभी कि आपने फार्मूले कौन से पढ़े हैं और उनको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा रेंज का फार्मूला, R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इस फार्मूले को आप और कैसे लिख सकते हो, R इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, या 2u स्क्वायर लिख दो यहां पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये भी वही फार्मूला है, साइन 2 थीटा को हमने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म लिख दिया, वही सेम फार्मूला है। इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर 2, एक u को साइन थीटा के साथ ले लो, एक u को कॉस, मतलब आपके पास लिखा u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन g, यही तो लिखा है। तो ये क्या बन गया, 2 u u x अपॉन जी। तो देखिए आप एक रेंज के जो आपने फार्मूले पढ़े उसको हमने 3 अलग अलग तरीके से लिख लिया है, तो आपको ये चीजें तो ध्यान रखनी है। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हमने कहा ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सिर्फ 11th में ये फार्मूला पढ़ के निकल जाते हो और इसी पे सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, आप कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप नीट या जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं होता है। द रीजन बिहाइंड कि आपने सिर्फ ये फार्मूला सीखा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, ऐसे भी लिखा जा सकता, इस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो चलिए इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, T बराबर आपने क्या पढ़ा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, ये फार्मूला लगता ही नहीं है, कहीं पर ये फार्मूला नहीं लगता। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आप इस फार्मूले नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा क्या है, बेसिकली u y है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन जी। ये फार्मूला बन गया। आपने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या पढ़ा था, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u साइन थीटा क्या होता है, u y, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, u y का स्क्वायर अपॉन 2g। ये हाइट का फार्मूला ऐसे लिख दिया आपने। इनमें आपस में रिलेशन, इन फार्मूलों को नोट करो पहले। आप एक एक चीज तसल्ली से नोट कीजिए, इन फार्मूलों को नोट कीजिए पहले, ठीक है ना।
फिर हम इनमें रिलेशन बता रहे हैं आपको, ताकि आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर हम बताएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। नोट कीजिए। देखिए आर और एच में रिलेशन की बात करें, हटा दें इनको। हम आर और एच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। एक रिलेशन हमने निकाला था आर मैक्स और एच मैक्स में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आर और एच, रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन। तो देखिए आपने दोनों ही चीज़ें पढ़ रखी हैं। आर बराबर आपने पढ़ रखा है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और एच पढ़ रखा आपने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जरा आर बाई एच या एच बाई आर कर लें आप कीजिए, एच अपॉन आर कीजिए, क्या मिलेगा आपको। देखो एच के नीचे आर को ले आओ, तो एच लिखा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन में आर करना तो उल्टे से गुणा कर दो, g अपॉन 2 या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा गया, तो ऊपर साइन थीटा बचा, नीचे कॉस थीटा बचा, टेन थीटा और नीचे 4 है। तो एच अपॉन आर जो आया 1 अपॉन 4 टेन थीटा, 1 अपॉन 4 टेन थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया आपके पास आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी तरह से H और T में रिलेशन, नोट कीजिए इसको फटाफट। ये R और H में रिलेशन था, अब हम बात करें H और T की। देखिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला ही पार्ट कर रहे हैं, समझिए ना, पहला ही पार्ट सरफेस से सरफेस प्रोजेक्शन, ठीक है ना। हम आगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन की बात करेंगे। मैंने कहा था ना प्रोजेक्टाइल मोशन के कई वीडियो लेक्चर आएंगे। अब हम बात करें रिलेशन बिटवीन H एंड T। H और T में क्या रिलेशन होता है, 8H इक्वल टू GT स्क्वायर, या H बराबर 1/8 GT स्क्वायर। आपके पास H बराबर, आपके पास H और T दोनों फार्मूले हैं। आप चाहो तो यहाँ H की वैल्यू डाल दो, यहाँ T स्क्वायर डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। तो ये रिलेशन भी आपको अच्छे से याद रखना है, H और T में रिलेशन और H और R में रिलेशन। अब हम बात जो कर रहे थे पंच ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में पंच का क्या मतलब है, देखिए ये चीजें हमने पढ़ ली थी, यहां तक सारी चीजें पढ़ ली थी हमने, आपस में रिलेशन बताया है। अब हम बात कर रहे हैं पंच की। पंच क्या है, पंच फेवरेट 5 ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पंच का मतलब क्या होता है, एक होता R, H, T, थीटा और U। ये 5 चीजें होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये पांचों जिसको निकालनी आ गई मतलब उसको प्रोजेक्टाइल का पंच आ गया। कैसे निकालते हैं, हमने अभी कुछ रिलेशन आपको बताए थे, हम उनका यूज करेंगे। फिर हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पढ़ेंगे, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से पंच कैसे निकालते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है आज वाला, तो इसको बिल्कुल भी सीरियस होकर के देखना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए, हाउ वी कैन कैलकुलेट द पंच इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा पंच क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं,
ये मैंने सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं, कल हमने ड्राइव किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, सारी चीज़ें हमने ड्राइव की थी। उनमें आपस में हमने आज एक रिलेशन आपको बताया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑब्लिकली, एन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब इस तरह से, ऐसे ही फेंकते हो ना आप, ऑब्लिकली ऐसे करके, किसी एंगल से ऐसे करके फेंकते हो ना, थीटा एंगल से, ऑब्लिकली, ठीक है ना। ऑब्लिकली फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी, फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी, कितनी दी गई वेलोसिटी आपको, 3i + 4j मीटर पर सेकेंड, 3i + 4j मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फाइंड पंच, वही फाइंड पंच, फाइंड R, H, P, थीटा, U, ये लो, ये सारी चीजें आपको निकालनी। अब जिन बच्चों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के वो फार्मूले पढ़े हैं घिसे पिटे से, T = 2u sin θ/g, अब बताओ बेचारा कहाँ से थीटा वीटा लाएगा वो। H = u² sin² θ/2g, R = u² sin, अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई ना। तो अब हमने जो अभी फार्मूले रिलेशन के साथ बताया था, हमने इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप देखिए ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई u, तब u के दोनों कंपोनेंट दिए गए ux और uy, आपके पास दोनों वेलोसिटी हैं ux और uy। तो आपको क्या दिया गया है, ux दिया गया 3 और uy दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप ट्राई मान लो करने की, चलिए अब आपसे हो जाएगा। चलिए अब देखो अपने फार्मूले जो बताया हमने, r का फार्मूला क्या बताया था, एक चीज निकालना हो। r का फार्मूला क्या बताया था, जल्दी बोलिए, 2ux uy/g, 2ux uy/g, यही फार्मूला था। चलिए बता दो बेबी, 2ux कितना है 3, uy कितना है 4/g 10, कितना जाएगा 2.4 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24/10, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला हमें निकालना था, दूसरी चीज h का फार्मूला बताइए अभी, uy² h = u² sin² θ/2g, ये बताया था ना, uy²/2g, h = u² sin² θ/2g। तो u² sin² θ का मतलब क्या, uy², uy कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16/2g मतलब 20, आ गया 0.8 उत्तर है। तीसरी चीज क्या थी, टाइम, बताइए टाइम का फार्मूला, 2u sin θ/g थी, 2u sin θ जगह uy/g, अभी बताया था फार्मूला, 2uy कितना दिया गया है 4/g 10, 0.8 सेकेंड। कितनी चीजें हुई, 3। चौथी चीज निकालिए, थीटा निकालिए, हटा दें इनको, चलिए हटाइए पहले इनको। कहाँ लिखे थीटा भाई, चलो हटा ही देता हूं। थीटा, tan थीटा uy/ux, uy कितना दिया गया 4, ux कितना गया 3। अब हमने बताया था tan थीटा 4/3 53। हमने दो एंगल बता चुके हैं हम कई वीडियो लेक्चर में, 37 और 53 वाले एंगल मैं वापस एक बार बता देता हूं आपको। चलिए थीटा आ गया। अब आपके पास रेंज है, सब चीजें हैं, तो आपने आप यू आ जाएगा, आपका यू तो वैसे दिया ही गया, ये
अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम पंच निकालते हैं। थीटा याद रखना, बच्चे सोचते हैं 53 कैसे आएगा, मैंने 2 ट्रायंगल बताई थी, एक 37 का बताया था, 3, 4 और 5, एक 53 का बताया था मैंने, 53 में 4 यहाँ आता है, 3 यहाँ आता है, 5 यहाँ आता है, ठीक है ना। अब आपके पास था टेन थीटा, कितना था 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/3 ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया, मतलब टेन थीटा 53 डिग्री था। तो आपको ये एंगल 37 और 53 वाले याद होने चाहिए। चलिए, तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन जिसमें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं दी गई थी, और जो मैंने अभी फार्मूले चेंज किए थे उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया था, हमने पंच फाइंड आउट कर दिया था। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपका पंच क्लियर हो जाए। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with 20 meter per second such that range is 4 times maximum height. 20 meter per second such that range is 4 times maximum height. Find, वो डायरेक्ट पंच, फाइंड पंच। पंच का मतलब वही आर, एच, टी, थीटा, यू, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिया गया यू, इतनी स्पीड से फेंका गया, आपको ये दिया गया है, और कंडीशन दी गई रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम। अभी हमने आर और एच में एक रिलेशन बताया था। आर और एच में क्या रिलेशन था? आर टेन थीटा बराबर 4h, आर टेन थीटा बराबर 4h। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहां कंडीशन क्या दी? रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। ये जो r है ये आपको 4h दिया गया है, तो यहां 4h डाले जरा। 4h टेन थीटा इक्वल टू 4h ये गया, टेन थीटा बराबर आ गया 1, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। पहला आंसर आ गया थीटा। अब आपके पास सारी चीजें हैं, अब आप निकाल सकते हो। जब थीटा आ गया आप रेंज निकाल लो। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कर दो, साइन 2 थीटा कर दो। थीटा आपके पास है साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू आपको दिया गया 20, 20 का स्क्वायर 400, साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 90 अपॉन 1, तो रिटेन साइन 91 हो गया 40 मीटर। ये रेंज आ गई। अब आप रेंज जब आ गई 40 मीटर तो आपको पता है तीसरी चीज, ये दूसरी चीज, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। आर आपके पास आ गया है, टेन थीटा आपके पास आ गया, तो h आ जाएगा। आर कितना है 40, थीटा कितना है 45, टेन 45 1 हो गया इक्वल टू 4h। 4 से काट दो, h बराबर आ गया 10 मीटर, h आ गया। अब आपको बताया था फार्मूला h और t में, h बराबर 1/8 gt स्क्वायर। तो t बराबर यहां से आ जाएगा, कितना जाएगा 8 इधर जाएगा, 8h अपॉन अंडर रूट जी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8, h कितना है 10 अपॉन जी 10, तो अंडर रूट 8 आ गया, 2√2 आ गया। तो क्या चीज बची अब आपके पास? u तो दिया ही गया था आपको, u दिया गया था और बाकी आपने सारी चीजें निकाल दी। तो ये है पंच का खेल, नोट कर लीजिए इसको।
दिस इज द गेम ऑफ पंच। √8 बचा, √8 का मतलब 2√2, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करने जा रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लिया आपने। चलिए हम एक वीडियो एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्टाइल मोशन पे जेई और नीट का बनाने वाले हैं। तो ये जो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स हैं ये सारे आपको आने चाहिए, तब आप उस लेवल का पढ़ पाएंगे। अगर आपको ये बेसिक्स ही नहीं आते प्रोजेक्टाइल मोशन के तो फिर हाई कैसे पढ़ोगे भाई। इसलिए ये सारे जो बेसिक वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको अच्छे से देखने हैं। ये जब आपको ढंग से आएंगे तभी आप उस लेवल का प्रोजेक्टाइल मोशन समझ पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। काफी पूछा जाता है 11th क्लास में, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या बात करें तो ट्रेजेक्ट्री। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है या ट्रेजेक्ट्री जिसको कहते हैं वो पैराबोलिक होती है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। पाथ का मतलब है एक्स और वाई में कोई एक इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, समझ गए ना, उसको हम पाथ बोलते हैं। तो चलिए हमें बेसिक्स पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने इस तरह से पढ़ा था, जैसे हमने किसी को इस तरह से u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल बनाते हुए। मान लो किसी समय पार्टिकल हमारा यहाँ पर है P पॉइंट पे, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। इसको पूरा बना लो या नहीं बनाओ तो भी चलेगा, हमें तो पाथ बताना है। तो लेट एट एनी इंस्टेंट t the particle is at p, जहां इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब हम ये सब चीजें नहीं बताएंगे कि इधर u cos थीटा होता है, ये चलो लिख देता हूं, आपको पता है इधर u sin थीटा होता है। ये सारा कुछ आपको आता है क्यों, प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ चुके हैं आधे से ज्यादा। तो किसी समय पार्टिकल हमारा P पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट x, y का मतलब है कि पार्टिकल यहां पर है तो उसने ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो तो x है, और ये डिस्टेंस कितनी है, y है। x, y का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में वो x चल चुका है और y डायरेक्शन में y चल चुका है। जैसे मैंने बताया था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि x, y में एक इक्वेशन हमें निकालनी है जो पाथ को रिप्रेजेंट करती है। अब तुम्हें कुछ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लो हम यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे x और y में, अगर वो सर्कल की इक्वेशन आ गई तो हमें पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन है तो पाथ सर्कुलर होगा। पैराबोला की इक्वेशन आ गई तो पाथ पैराबोलिक होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। मेरा कहने का मतलब है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, और नहीं पता है तो मैथमेटिकल टूल्स का एक वीडियो और आ रहा है, उसमें हम सारी स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप देख लेना। चलिए तो हमने मान लिया किसी टाइम t पर पार्टिकल P पॉइंट पे जहां उसकी कोऑर्डिनेट x, y है, तो हमें x डिस्टेंस भी निकालनी है और y निकालनी है। तो न्यूटन की इक्वेशन, जैसे हम कल रेंज निकाल रहे थे पिछली वीडियो लेक्चर में, तो रेंज निकालने के लिए हमने न्यूटन की इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर किस डायरेक्शन में लगाई थी, x डायरेक्शन में लगाई थी। तो यहाँ पर भी रेंज ही तो है, ये x क्या है, कोई रेंज है, थोड़ी डिस्टेंस है ना, यहाँ तक की रेंज निकालना है तो हमें वही करना है। तो डिस्टेंस निकालनी है x और y, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो अप्लाई s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग y डायरेक्शन और एक बार अलोंग x डायरेक्शन। एक बार ये इक्वेशन x डायरेक्शन लगाएंगे तो x डायरेक्शन वाली डिस्टेंस आ जाएगी, और एक बार हम y डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमें y डायरेक्शन वाली डिस्टेंस आ जाएगी। फिर हमें उन्हीं x, y में इक्वेशन लिखनी है, बाकी टर्म को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए तो ये इक्वेशन sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, पिछले वीडियो लेक्चर बताया था, वहां पर ये भी बताया था x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है। तो ये एक्सीलरेशन तो हो गया भाई 0। तो अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ इतना बचा है। तो sx का मतलब डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल यहाँ पी पर था तो उसने एक्स डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक्स डायरेक्शन में एक्स, एस एक्स लिए क्या जाएगा एक्स। यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, हमें पता है यू कॉस थीटा होती है इनटू टी, ये टी। हमने मान लिया जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो उसको टी टाइम लगा, छोटा टी, ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन आ गई ये, इस इक्वेशन से हम टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला काम। इसमें कोई दिक्कत है, हमने किसी पार्टिकल को, बॉडी को यू वेलोसिटी से फी का थ्री टाइम लगता है, यही हमने बताया था कल, ऐसे करके जाएगा। तो हमने बीच में ही कहीं रोक लिया, मतलब हमने मान लिया कि किसी समय पार्टिकल यहाँ पर भी तो होगा ना भाई। जब यहाँ पर आता तो उसकी मैक्सिमम रेंज आर होती थी, किसी समय पार्टिकल जब यहाँ पर है तो वो एक्स डायरेक्शन में इतना चल चुका, वाई डायरेक्शन में इतना चल चुका, तो वही हमें एक्स वाई निकालनी। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला एक्स डायरेक्शन में लगा दिया, अब हम यही फार्मूला वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है ना। तो अलोंग वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, अलोंग वाई डायरेक्शन, यही फार्मूला लगाएंगे एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई लेके क्या आएगा वाई, एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन कितनी थी इसमें वाई, यू वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई मतलब एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन। मैंने बताया था आधे रास्ते से पहले एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस ही होता है, और आधे रास्ते के आगे की बात करें तो प्लस ही होता है। तो ए वाई ले माइनस बी इंटू टी स्क्वायर, हो गया काम। तो हमारे पास आ गया y बराबर क्यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक बार x डायरेक्शन लगाया था ये इक्वेशन आई, एक बार y डायरेक्शन लगाया तो ये इक्वेशन आई। अब हमें यहाँ से t को हटाना है तो x और y में इक्वेशन आ जाएंगे, t की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, तो t को रख दो यहाँ पर। तो y बराबर u साइन थीटा, t की जगह वही x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी, t का स्क्वायर है x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, u से u कट गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया। तो y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से आ गई। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से कर लेते हैं, हटा दो इसको सब, चलिए हटा रहा हूं। हमने कहा था x और y में हमें इक्वेशन चाहिए, तो x और y के अलावा जो चीजें हैं उनको हम कांस्टेंट मान रहे, ठीक है ना। तो y बराबर हमने इस tan थीटा को मान लिया a, कोई कांस्टेंट, और यहां पर भी x स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी ये बचा हुआ है ना ये पूरा, इसको मान लो आप b। तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी आपको कुछ, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, y बराबर ax माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी वो इस टाइप की है, a और b कांस्टेंट है, ये बड़े बड़े टर्म की जगह a और b कांस्टेंट मान लिया क्योंकि फिक्स टर्म है। वेरिएबल हमारे पास क्या है x और y, ठीक है ना। तो x और y में इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन पैराबोला की है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है। सो हम कह सकते हैं path of the projectile motion is parabolic. So path of projectile motion is parabolic. तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ या ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक। और वैसे भी कर्ड पाथ हमेशा पैराबोला ही कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह से कर्ड वो
या इस तरह से कर्व हो। आपने तो पैराबोला बहुत सारे पढ़े होंगे, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ये सब पैराबोला ही होते हैं। तो मैंने कहा था इसका अलग से मैथमेटिकल टूल्स का एक वीडियो लेक्चर ग्राफ का ही होगा कि किस ग्राफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो मैंने अभी कहा था कि इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से, हाँ एक चीज बता देता हूं, ये जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है एक्चुअली इसका एक स्पेशल फॉर्म और है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का, जो आपको सबको पता होना चाहिए। y बराबर एक्स टेन थीटा, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, ये जो इक्वेशन लिखी है उसी का ये फॉर्म है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉस थीटा साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करके, तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे ट्रेजेक्ट्री से पंच, नोट करो इसको। चलिए, ट्रेजेक्ट्री से पंच कैसे निकालेंगे उसकी बात, चलें भाई, चलिए। कुछ भी नया नहीं है। पंच, पंच का मतलब वही पांचों चीजें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कैसे निकालेंगे। पंच फ्रॉम ट्रेजेक्ट्री, अभी हमने ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पढ़ी, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस अलोंग x डायरेक्शन। अगर हमें रेंज की बात करनी है तो इसका मतलब हम y को कितना करेंगे, 0 करेंगे। तो फॉर रेंज, हमें रेंज की बात करनी है सिर्फ, तो रेंज की बात करने के लिए हमें y बराबर क्या करना है, 0। अब दो चीजें यहां पता है, x बराबर टेन थीटा था, ये तो हमें पता ही है, सॉरी a बराबर टेन थीटा। अभी हमने जो इक्वेशन बनाई थी ना, y बराबर ए एक्स था ना, तो वहां x टेन थीटा लिखा था ना, ऐसे करके x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये टेन थीटा ये क्या लिया था हमने, a लिया था। इसका मतलब एक चीज तो पता तुम्हें, a बराबर टेन थीटा, याद कर लो इसको। अब रेंज के लिए y बराबर 0 कर दो, इसमें y बराबर 0 करो, यहां 0 आ जाएगा। ए एक्स, ए का मतलब टेन थीटा, x माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, y बराबर 0 कर देना है आपको, और a बराबर टेन थीटा है यहां पर, तो टेन थीटा रख दिया, इसको ले आओ, x टेन थीटा इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आपको क्या मिला यहां से, टेन थीटा बराबर है a। तो ऐसा करो ना यार, यहां पर टेन थीटा की जगह पर y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और a है टेन थीटा, y को हमने 0 रख दिया, 0 रख दिया, ये टेन थीटा हो गया x माइनस बी एक्स स्क्वायर, x टेन थीटा इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, तो टेन थीटा बराबर बी एक्स। जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो जो हमारा x आएगा, इसी को हम रेंज कहेंगे ना। जब y बराबर 0 तो उसमें x बराबर होगा, वो क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा b इंटू आर। हम लिख सकते हैं r बराबर टेन थीटा अपॉन b, या हम लिख सकते हैं a अपॉन b, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से सुनिए, हम पंच निकालने जा रहे हैं, पंच फ्रॉम ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, इसमें a बराबर टेन थीटा होता हमें पता है। जब हम इसमें y बराबर 0 रखेंगे, इसमें x जो आएगा उसको हम रेंज कहेंगे, तो हमने 0 रख दिया था यहाँ पर, ठीक है ना, ये 0 आ गया, 0 आ गया, 0, ठीक है।
ये आ गया रेंज, मतलब रेंज ए अपॉन बी से मिल जाएगी। अब इससे हम अगर निकालना चाहें और आगे की चीजें तो देखो, बाकी चीजें सारी कोई रखनी है आपको ध्यान। कौन सी? आर और एच में रिलेशन था, एच और टी में था। एच बराबर क्या था? 1/8 जी टी स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। और आर और एच में रिलेशन क्या था? भूल गए? बोलो। आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये सारी चीजें पता चलती है। आज जब आपको ए अपॉन बी से मिल जाएगा, देखो ट्रेजेक्ट्रिक इक्वेशन में ए और बी तो पता होंगे तुम्हें, तो ट्रेजेक्ट्रिक इक्वेशन से हमें ए और बी मिल जाएगा। ए और बी जब मिल जाएगा तो हमें मतलब आर मिल गया, आर मिल जाएगा तो हमें एच मिल जाएगा, एच मिल जाएगा तो हमें टी मिल जाएगा। जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो आर का फार्मूला लगा देना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर या साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो हमें यू मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी, बढ़िया बढ़िया था। चलिए एकदम फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला, एक ट्रेजेक्ट्रिक इक्वेशन दी गई है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार ध्यान नहीं रखता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन अपने सामने रख लिया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, इक्वेशन दी गई आपको y इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या निकालना है? बस वही पंच आपको निकालने हैं, पंच निकालने हैं। तो देखिए यहाँ ए और बी निकाल लो। इक्वेशन क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड? y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। इससे कंपेयर कर लो, ए और बी मिल जाएंगे, फटाफट कंपेयर कर लो। ए बराबर कितना आ गया, या कैपिटल ए ले लो, √3। बी बराबर कितना हो गया? 1। बस काम खत्म हुआ आपका। बी ए की जगह √3 है, यहाँ माइनस होता तो माइनस है। बी की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो बी होता है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1। -1 मत देना, माइनस से ऑलरेडी देयर। तो ए और बी आ गए। अब आपका tan थीटा आ गया ए अपॉन बी। अभी बताया था रिलेशन tan थीटा बराबर ए अपॉन बी। तो चलिए tan थीटा बराबर आ गया आपका, कितना आ जाएगा? √3/1, मेरे ख्याल से 60 थीटा बराबर, यस, tan 60 √3। अब क्या दिक्कत है? tan थीटा आ गया। अब आपके पास h और r में रिलेशन है, जल्दी बोलिए। अभी बताया था मैंने, r tan, दूसरी चीज निकालने जा रहा हूं, r tan थीटा इक्वल टू 4h। चलिए तो r आपके पास है, कहां गया r? r का फार्मूला a अपॉन बी, आर का फार्मूला ए अपॉन बी था। अरे अभी तो निकाला था हमने रेंज का फार्मूला भाई, थोड़ी देर पहले जब हमने पंच बताया था तो आर का फार्मूला निकाला था ए अपॉन बी। तो आर की जगह आ जाएगा ए अपॉन बी, कितना जाएगा? √3/1 और tan थीटा tan 60 √3 इज इक्वल टू 4h। तो x बराबर आ जाएगा √3 का गुणा 3/4। अपने आप कीजिए, तीसरी चीज निकालिए अपने आप। आर आ गया, एच आ गया, क्या करोगे? टी, एच और टी में रिलेशन है। h बराबर 1/8 जी टी स्क्वायर भाई मेरे। h पता है तुम्हें 3/4, 1/8 जी कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। कर लो, ये इधर जाएगा, 4 2 8 काट ही दो, 3 2 6/10 ऑफ √, इक्वल टू टी। ये लो टी आ गया। जब आपका टी आ गया, एच आ गया, आर आ गया, अब आपके पास बचा क्या? थीटा आ गया। थीटा आ गया है, आर आ गया है। आर कहाँ गया है? आर निकाल लो ना ए अपॉन बी से। आर बराबर ए अपॉन बी होता, वो तो आ ही जाएगा ए अपॉन बी। ये आर ही है √3। तो आपके पास आर भी आ गया, एच भी आ गया, टी भी आ गया, थीटा भी आ गया, बचा क्या? यू।
तो कोई भी फार्मूला लगा दो आर बराबर, जब आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर पता है, थीटा पता है, जी पता है, तो आपको यू मिल जाएगा। तो हमने देखा किस तरह से ट्रेजेक्ट्री को जो इक्वेशन है वहां से भी हम अपना पंच निकाल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको भी। और मैंने बताया था कि ये एकदम ही बेसिक वीडियो लेक्चर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, और हम एक एक्सक्लूसिवली जेई और नीट का वीडियो लेक्चर लाएंगे जिसमें हम सिर्फ जेई और नीट की प्रॉब्लम ही करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें सारी चीज़ आपको आनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में रहेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा वीडियो लेक्चर आपके सामने है, नोट करो उसको। मैंने पहले भी कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन पे कई वीडियो लेक्चर्स आएंगे। पहला वीडियो लेक्चर हमने पिछला दिया था जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ये बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज कैसे निकालते हैं वो बताया था। आज हमने उनमें कुछ रिलेशन बताए, फिर हमने पंच बताया, फिर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात की, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से पंच कैसे निकालते हैं हमने उसकी बात की। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा हाइट से प्रोजेक्शन करेंगे हम, किसी सर्टेन हाइट पे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कह सकते हो ना, कि हमने हॉरिजॉन्टल फेंकना है, जैसे एरोप्लेन जा रहा वहां से बम गिराया है या कुछ और भी हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। उसमें भी फिर दो अलग अलग केस बनेंगे कि हॉरिजॉन्टल में भी सिंपल हॉरिजॉन्टल है या थीटा एंगल से नीचे फेंका गया या थीटा एंगल से ऊपर फेंका गया, समझ गए ना। और उसके बाद बात होगी वो इनक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्शन की बात होगी। तो मैंने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन के कई सक्सेसिव वीडियो लेक्चर्स आएंगे, लेकिन ये जो बेसिक वीडियो लेक्चर्स हैं ये तो 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी आने चाहिए और नीट और जेई मेंस वाले बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, इनको देखते रहिए। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का वो होगा, कौन सा बोला था अभी, बोलिए भाई हमने कहा हाइट से प्रोजेक्शन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े होकर हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात की थी, हमने किसी एंगल से बॉडी को फेंका था, हम खड़े कहाँ थे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अभी अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी हाइट पे होंगे, टॉवर पे होंगे, एरोप्लेन में होंगे, और वहाँ से हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा सर्टेन हाइट से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए, तब तक ये सारे बेसिक्स आने चाहिए, समझ गए ना। इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। मैंने पहले भी कहा था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।